2-3 दिन में पैसे डबल हो जा रहे हैं। क्या मजाक चल रहा है भाई? जैसे ही आप कोई कॉल लगाते हैं तो आ रहा है ना कि किसी भी इस तरह के स्कैम में मत फंसे, ये साइबर अपराधी हो सकते हैं, और 1903 या 1930 करके जो नंबर उस पर आप अपनी जानकारी दें। लेकिन इसके बाद भी हम सचेत नहीं हो रहे हैं। एक खबर चलते ही बंद करके क्यों भागे? अगर ये सही थे तो क्यों बंद हुआ ऑफिस इनका? ये कंपनी कह रही है कि हम अपलाइन से भी आपको इनकम देंगे। वो तो कहते हैं कि HAHM जिंदाबाद, लवीस चौधरी जिंदाबाद, एमकॉइन जिंदाबाद। अब जी HAHM कंपनी की YouTube पे हजारों वीडियो पड़ी है, हर कंपनी के निवेश साथ करने को आकर्षित कर रही है। स्कूल एजुकेशन में कुछ ऐसी एजुकेशन इम्पार्ट होनी चाहिए कि बच्चे जो हैं आने वाली जनरेशन इनके झंझट में, इनके झांसे में ना आए। लंबे समय से इसकी डिमांड कर रहे हैं सर। कौन है जो मेरे पैसे को 3 दिन में डबल कर रहा है? मेरे सामने लाकर बैठा हो ना, और फिर मैं उनसे अभी पूछना शुरू करूंगा, ना उठ के भगे तो कहना। डेली इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट दुर्गेश गाजरी। दर्शकों, जैसे हम आपको अक्सर अवगत कराते रहते हैं कि देश में क्रिप्टो करेंसी, टोकन, मनी सर्कुलेशन कंपनियों की बाढ़ आ रखी है। आए दिन किसी ना किसी जगह से नई कंपनी का स्कैम निकल के बाहर आ रहा है। कुछ दिन पहले हमने आपको HAHM नाम की एक कंपनी के बारे में बताया जो एक दिन में 2% से लेकर 45% रिटर्न देने का वायदा कर रही है, यानी कि 2 दिन में आपके पैसे दुगने। अब HAHM नाम की कंपनी के बारे में बताया जा रहा है कि ये कंपनी जो है साउथ कोरिया जो है वहां की एक कम्युनिटी है, HAHM कम्युनिटी है, उसके द्वारा ये कंपनी चलाई जा रही है। इसमें कितनी सच्चाई है ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। पर मोहाली में एक कार्यालय खुलता है, लोगों को लूटा जाता है, और जब हम खबर नशर करते हैं उसके बाद कंपनी वहां से रफू चक्कर हो जाती है। अगर अब कंपनी सच्ची थी तो वहां से उनको भागने की क्या जरूरत थी? जो कंपनी के प्रमोटर यहाँ बताए जा रहे हैं, रघुवीर सिंह, गुरदीप सिंह, विजय, संजय, धर्मेंद्र सिंह, जो वीडियो पोस्ट कर करके लोगों को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं कि इतनी रिटर्न आएगी, सैलरी आएगी, ये सारा कुछ आएगा। उसके बारे में चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है अर्थशास्त्री आलोक दुबे जी। दुबे जी, स्वागत है डेली इंडिया न्यूज पे। दुबे जी, ये HAHM कंपनी क्या कर रही है? कैसे 2% से 45% का निवेश दे रही है? निवेश पे रिटर्न दे रही है। कोई भी अगर ऐसा कह रहा है तो ये असंभव जैसी प्रक्रिया है। और जनता कितनी, एक शब्द आता है हिंदी में सर, किंग कर्तव्य में मूढ़। हम कितना अपने कर्तव्यों से या कर्तव्यपरायणता से भाग रहे हैं कि एक मतलब 2-3 दिन में पैसे डबल हो जा रहे हैं। क्या मजाक चल रहा है भाई? और आप ऐसी चीजों पर विश्वास कैसे कर ले रहे हो? कैसे संभव है? अगर ये इस तरह की चीजें होती तो ये अडानी, अंबानी, टाटास, बिरलास क्या बेवकूफ हैं? कितनी बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट कर इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां लगा रहे हैं, वो भी ऐसे किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगाते, पैसा डबल करते, अपना पैसा ले किनारे होते। क्या बेवकूफ है वो? सर, ये सिर्फ और सिर्फ जो भी ऐसी चीजें, इनका मॉडस ऑपरेंडी है कि आप इन्वेस्ट करोगे, आपसे रिव्यू लिखवाया जाएगा और ना इतने नंबर ऑफ रिव्यूज पे इतने पैसे मिल जाएंगे। रिव्यू लिखने पे कब से पैसे मिलने लगे? आप सोचो ना, अब जनता को मैं क्या करूं? हम बार बार करबद्ध निवेदन कर रहे हैं भैया ऐसे किसी स्कैम में मत फंसो। लेकिन सोचो अभी आज के डेट में क्या चल रहा है। जैसे ही आप कोई कॉल लगाते हैं तो आ रहा है ना कि किसी भी इस तरह के स्कैम में मत फंसे, ये साइबर अपराधी हो सकते हैं, और 1903 या 1930 करके जो नंबर उस पर आप अपनी जानकारी दे। लेकिन इसके बाद भी हम सचेत नहीं हो रहे हैं जी। और अगर अब ये तो आ जाएंगे अभी इनके कुछ जाने HAHM ठीक है, तो सर क्यों बंद करके भागे? एक खबर चलते ही बंद करके क्यों भागे? अगर ये सही थे तो क्यों बंद हुआ ऑफिस इनका? या जितने भी हैं सर, मैं अपनी बात कंप्लीट करूंगा, जितने भी ऐसे हैं ये भागे भागे मारे मारे क्यों फिर रहे हैं? क्यों जनता को आके कभी जवाब नहीं दे रहे हैं? बिल्कुल। एक प्रदीप सिंह नाम का एक शख्स जो अपने को ब्रांच हेड बताता था वहां का, वो कहते हैं कि हमें भी मालूम है भी हमने भाग जाना है, जून तक का हमारे पास समय है। जून तक हम जितना बड़ा कॉर्पस इकट्ठा करेंगे, जो एंड वाले लोग होंगे उनका पैसा फंस जाएगा और कंपनी रफू चक्कर हो जाएगी। हर कंपनी की मॉडस ऑपरेंडी यही है सर। मैं बार बार कह रहा हूं, विनम्र निवेदन कर रहा हूं आम जनता से, जो भोले भाले निवेशक हैं, कि सर आप डिलीजेंस करिए जी। आप डिलीजेंस नहीं करेंगे, आपका पैसा फंसेगा और कोई माई बाप नहीं होगा। सर ऐसी कंपनियां हैं जिनके पीछे का नहीं पता चला, इनके पीछे है कौन? अब जी HAHM कंपनी की YouTube पे हजारों वीडियो पड़ी हैं, हर कंपनी निवेश करने को आकर्षित कर रही हैं दुबे जी।
कि आइए हमारे पास निवेश कीजिए, डेली 2%, 4%, 15%, 45% तक रिटर्न लीजिए, सैलरी भी लीजिए, इंसेंटिव भी लीजिए, और ये कंपनी कह रही है कि हम अपलाइन से भी आपको इनकम देंगे। मतलब खुद ही एमएलएम हो गया ना ये। जी। अगर इस तरह कह रहे हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग तो हो गया, जो कि बर्ड्स एक्ट के तहत नहीं कर सकते। अब जनता को कितना जल्दी अमीर बनना है भाई, मेहनत कर लो ना। तो जनता अमीर बनती कहाँ है दुबे जी? अगर इतनी कंपनियां हैं जितनी मार्केट में चल रही हैं, बिल्कुल तो बिल्कुल भारत में करोड़पति अरबोपति लोगों की संख्या बढ़नी बढ़नी थी ना। चाहिए। यहाँ तो गरीबी का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। सर जनता माने तब ना। आप तो इतने, हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जनता किसी भी इस तरह के ट्रैप में ना फंसे, कि भाई आप ड्यू डिलिजेंस करिए इनकम। भाई अगर कोई भी वो बात बार बार आती, टू गुड टू बी ट्रू, अगर ऐसी कोई बात कर रहा है तो क्यों ना आप स्वयं उसकी जांच करें। कहाँ करते हैं जी? वो तो कहते हैं कि HAHM जिंदाबाद, लवीश चौधरी जिंदाबाद, एम क्वाइन जिंदाबाद। बस जो उनके प्रमोटर हैं, मेरे को लगता है कि एक बहुत बड़ा साजिश है, एक क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट जो लोग ये कर रहे बिल्कुल, हैं, और बिल्कुल सर। परसीड ऑफ क्राइम कर रहे हैं। और बिल्कुल जो सर। भारतीय एजेंसियां हैं जो आर्थिक अपराधों में डील करती हैं, उनको एक्टिव होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, चाहे वो ईडी है या SFIO है या सेबी की जो जांच की संस्था है, सबको एक्टिवेट होने की और जरूरत है। सबसे पहले तो पुलिस को एक्टिव होना चाहिए ना जी। सर पुलिस के ऊपर यहाँ हम ये भी नहीं डिनाई कर सकते कि आज भी जो इंडियन फोर्सेज हैं वो कांस्टेबल बेस हैं, और 100-125 पे एक पुलिस है, पुलिसकर्मी वो भी ओवरबर्डन, हर जगह की पुलिस ओवरबर्डन है उनको। और वो इतनी एडवांस नहीं है पुलिस सर, उनकी ट्रेनिंग इतनी एडवांस नहीं है कि वो ऐसी चीजें में जा पाए। इसके लिए जो सबसे जरूरी है एक स्पेशलाइज एजेंसी। साइबर क्राइम तो आपने बना दिया, लेकिन काम किसको दिया? फिर पुलिस को दिया है। पुलिस पहले से ओवरबर्डन है। आपको एक जो नीड ऑफ आवर इंडिया में, दैट इज स्पेशलाइज एजेंसी, एंड दैट कैन ओनली डील विद दिस प्रॉब्लम्स। जी। तो स्पेशलाइजेशन जो टीम होनी चाहिए, स्पेशलाइज टीम होनी चाहिए, स्पेशलाइज एजेंसी होनी चाहिए। तो सरकार इतना टैक्स ले रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, और इतने बड़े बड़े अपराध हो रहे हैं, इतने बड़े बड़े चिट फंड घोटाले हो रहे हैं, मनी सर्कुलेशन का घोटाला हो रहा है। अगर ट्रेजर NFT की बात करें, HAHM की बात करें, तो ये तो सीधा सीधा ही सरकार को चैलेंज है ना भी हम 2% से 45% डेली की रिटर्न दे रहे हैं। ट्रेजर NFT कह रहा है हम 60% रिटर्न दे रहे हैं, फिर कंपाउंडिंग रिटर्न दे रहे हैं। सरकार को चैलेंज है बिल्कुल। अब वही है ना कि सर सरकार कब इन चीजों को सीरियसली लेगी और कब एक ऐसा एक सिस्टम बना के खड़ा करेगी कि इनको ऐसी चीजों को पनपने से पहले ही रोक दिया जाए। ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है सर। तो कोई जो स्कूल एजुकेशन में कुछ ऐसी एजुकेशन इम्पार्ट होनी बिल्कुल चाहिए, बिल्कुल। हम कि लंबे समय बच्चे से जो हैं, आने वाली जनरेशन इनके झंझट में, इनके झांसे में ना आए। लंबे समय से इसकी डिमांड कर रहे हैं सर कि एक वो दिस शुड बी पार्ट ऑफ स्कूल करिकुलम ऑल्सो, द फाइनेंशियल लिटरेसी शुड बी द पार्ट ऑफ स्कूल करिकुलम ऑल्सो, कि वेन एवर अ स्टूडेंट ग्रोइंग एंड गेटिंग द नॉलेज ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट, दे मस्ट बी फुलफिल विद द नॉलेज ऑफ दीज सब्जेक्ट्स ऑल्सो, लाइक क्रिप्टो और द फॉरेक्स, वट एवर इज देयर, दे शुड बी टॉट अबाउट दैट ऑल्सो। ये होना चाहिए सर, दैट शुड बी पार्ट ऑफ स्कूल करिकुलम। तो लगता है होगा सर देखो, हम किसी चीज से डिनाई नहीं कर सकते सर, समय लगेगा। अच्छा दुबे जी, एक और बात मैं समझना चाहता हूँ। इतनी बड़ी कंपनियां धड़ल्ले से चल रही हैं, यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे इनके सारे प्रपोजल पड़े हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या इनको कोई पॉलिटिकल बैकअप होता है? क्या होता है? किस हिसाब से ये धड़ल्ले से काम करते हैं? क्या अधिकारीगण इनसे मिले होते हैं? कहाँ से ताकत मिलती सर है? अगर इतनी ताकत है तो किसी भी संभावना को हम डिनाई नहीं कर सकते, होने को कुछ भी हो सकता है सर। ये बिना किसी सह के इतने खुलेआम तो इस तरह की चीजें नहीं कर सकते जिस तरह से ये करते हैं, तो कहीं ना कहीं तो सह है। अब वो किस लेवल पे है ये देखना पड़ेगा जी। हाँ। तो इसकी जांच होनी चाहिए कि कौन लोग हैं इसके पीछे। इतने बड़े बड़े कार्यालय खोलते हैं और कार्यालय खोल के लोगों को आकर्षित करते हैं, भ्रमित करते हैं, और फिर उन्हें 2 से 45% डेली देने की बात करते हैं, तो लोग फंसे भी क्यों ना। तो मैं दुबे जी, जो HAHM की स्कीम है उसके बारे में थोड़ा दर्शकों को बताइए कि ये सेफ है ना? या अनसेफ? बिल्कुल नहीं सर, बिग नो से। ये चीजें कैसे सेफ हो सकती हैं सर? कौन है जो मेरे पैसे को 3 दिन में डबल कर रहा है? मेरे सामने लाकर बैठा हो ना, और फिर मैं उनसे अभी पूछना शुरू करूंगा, ना उठ के भगे तो कहना। सर ये सारी चीजें, ये क्लियर है, फ्रॉड है सर। ये संगरूर का धुरी है एक एरिया, धुरी में
हर कोई दुकान दुकान पे ये HAHM की स्कीम बिक रही है। अब तो वहाँ की लुधियाना में बिक रही है, आगरा में, जम्मू में, मोहाली में तो ये अपना जो बोरिया बिस्तरा समेट के भाग गए, और जगह से भी यही आ रहा है कि पुलिस और एजेंसियां एक्टिव हो रही हैं और बहुत जल्द जो इनके इनके प्रमोटर हैं उन पे शिकंजा कसना सारे है। जाएंगे सर, और जाना चाहिए। हम्म। जब तक ये सलाखों के पीछे नहीं जाएंगे हम्म। और ऐसे लोग के अंदर एक डर नहीं व्याप्त होगा सरकार का, हम्म। तब तक ये चीजें रुकने वाली नहीं है। जी हाँ। तो दर्शकों, जो HAHM, ट्रेयर, NFT या लवीज चौधरी की QFX TLC 2.0 जो भी कंपनियां आपको ज्यादा रिटर्न देने की बात कर रही हैं, वो आपसे कुछ दिनों में, कुछ महीनों में या कुछ सालों में बहुत बड़ा फ्रॉड करने वाली है। ये कंपनियों को कहीं से कोई आमदन नहीं आ रही। ये कंपनियां 1 से 10, 10 से 100 लोगों की, 100 से 1000 लोगों की टीम बना के उनका जो कॉर्पस है उसी से आपको पैसा वापस कर रहे हैं। जब एक बहुत बड़ा कॉर्पस पैसा इकट्ठा हो जाता है, फिर ये कंपनियां आपको रिटर्न देना, जो आपसे प्रोमिसेस हैं, फॉल्स प्रोमिसेस हैं, वो फुलफिल करना बंद कर देते हैं, और फिर जो आप हैं अपने आप को लुटा हुआ महसूस करते हैं। जरूरत है समय रहते आपको जागने की। आप जल्द अमीर होने के लालच में अपनी जो आपने गाढ़े खून पसीने से पूंजी कमाई है वो भी गवा बैठते हैं। हम इसी तरह आपको आगाह करते रहेंगे, समझाते रहेंगे कि अगर आपने पैसा इन्वेस्ट करना है तो प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस से ही इन्वेस्ट कीजिए। किसी के दबाव में मत आइए, किसी लालच में मत फंसिए, अन्यथा आप किसी ठगी का शिकार हो सकते हैं। दर्शकों, समय हो गया आपसे इजाजत लेने का। मुझे और आलोक दुबे जी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।